Hello guys, this is Webber from Webber Financials and today we are going to learn about Doji. So let's begin. Understanding Doji. So first of all, we need to know what Doji is. Okay, Doji क्या है? Doji is basically a type of candlestick. ठीक है ना? एक प्रकार का ये कैंडल स्टिक होता है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता है. ठीक है ना? जहाँ पर रिवर्सल आने वाला है वो हम लोग को दिखाता है ये. ओके. तो डोजी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है, दो बेसिक क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला है ओपन एंड क्लोज ऑफ द स्टॉक शुड बी ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस लेवल. ठीक है, जो स्टॉक का ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक चूज किए हो, ठीक है ना, तो डोजी बनने के लिए ओपन और क्लोज प्राइस लगभग सेम होना चाहिए. ठीक है, एग्जैक्ट सेम भी होता है बहुत बार, या इसमें कुछ पैसे का डिफरेंस रहता है ओपन क्लोज में. ठीक है, तब डोजी फॉर्म होता है. और लॉन्ग शेडोज आर डोमिनेंट. ठीक है ना, डोजी में जो शेडोज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बॉडी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बड़े शेडोज बनते हैं डोजी में. ठीक है, तो चलो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं डोजी कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज़ है, डोजी के बारे में डिटेल में जानते हैं. ठीक है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी. ठीक है, डोजी के कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार होते हैं: ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड स्पिनिंग टॉप डोजी. ठीक है, और भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो और ज़्यादा टाइप्स भी आपको मिल जाएंगे डोजी के, लेकिन बेसिकली वो इन तीनों डोजी के टाइप के सब टाइप्स हैं वो. ठीक है, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी में ही 2-3 तरह का डोजी दिख जाएगा. ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, लेकिन बेसिकली जो भी रहेगा जिसका भी सब टाइप रहेगा ना, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी का 2-3 टाइप दिख जाएगा आपको, तो वो बेसिकली ग्रेवस्टोन डोजी के जैसा ही दिखेगा वो. ठीक है ना, कुछ खास अंतर नहीं रहेगा उसमें. हो सकता है बॉडी हल्की सी बड़ी हो जाएगी वो. ठीक है ना, हैंगिंग मैन बन जाता है, हैमर बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियोस में. ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप होते हैं: ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, जापानीज कैंडल स्टिक की. ठीक है, तो चलो हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में. अब ग्रेवस्टोन डोजी. ठीक है, अब हम आते हैं ग्रेवस्टोन डोजी पे. When the doji does not have a lower shadow, it is called gravestone doji. ठीक है, जब भी किसी डोजी में लोअर शेडोज नहीं बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी. ये मैंने बना के रखा है डायग्राम ग्रेवस्टोन डोजी का. और ये जो डोजी है, ठीक है ना, इसमें आप देखो लोअर शेडो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर. ठीक है ना, सिर्फ अपर शेडो है और एक बॉडी है पतली सी. ठीक है, मतलब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग सेम प्राइस पे, इसलिए बहुत पतली सी बॉडी बनी है इसकी. ठीक है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड. ये डोजी अगर किसी ट्रेंड के टॉप पे बनता है, ठीक है ना, ये लगभग टॉप के आसपास कहीं पर बन जाते हैं, तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये हमें दर्शाता है. जैसे मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये जैसे अब ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर ये डोजी शो हो गया, ये डोजी क्रिएट हो गया यहाँ पर. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं. क्योंकि देखो, बायर्स प्राइस को ऊपर तो ले गए, लेकिन प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर में, तो इसीलिए प्राइस वापस नीचे गिर गया. ठीक है, नीचे क्लोज हुआ. तो मतलब कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर से ट्रेंड नीचे जा सकते हैं. तो ये हमें दर्शाता है ग्रेवस्टोन डोजी. लेकिन डायरेक्ट डोजी देख के कभी भी शॉर्ट सेल मत करना. डोजी के कुछ कुछ, ठीक है ना, कन्फर्मेशंस होते हैं, कन्फर्मेशंस मैं आगे आपको शो कर दूंगा पिक्चर्स पे. ठीक है, अब ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, परफेक्ट डोजी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे नहीं दिखा पाया. मैंने कल सर्च किया था लेकिन मुझे नहीं दिखा. ठीक है, लेकिन आगे जब भी अगर मैं एनकाउंटर करता हूँ डोजी से, ठीक है ना, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, परफेक्ट डोजी अगर मुझे दिखेगा कहीं पर तो मैं आपको लाइव चार्ट पे भी शो कर दूंगा. ओके, तो चलो हम नेक्स्ट डोजी का टाइप जान लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी. तो डोजी विदाउट एनी अपर शेडो इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई डोजी. ठीक है, अब देखो ये जो डोजी का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है ना,
अब देखो बहुत लोग बोल रहे होंगे ये क्या डोजी डोजी कर रहे हैं, ये कैंडल स्टिक है, ठीक है। जिसको कैंडल स्टिक नहीं पता है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, ठीक है ना। तो मैंने उसमें बताया है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, ओके। तो आप वहाँ पर से देख के क्लियर कर सकते हो अपना बेस, ठीक है। अब हम कैंडल स्टिक के टाइप्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पहला टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है डोजी, ओके। अब देखो इसमें कोई भी अपर शेडो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है तो सिर्फ लोअर शेडो होता है, और एक पतली सी बॉडी होती है, क्योंकि ओपन और क्लोज लगभग सेम प्राइस पे है, इसीलिए ये डोजी का पैटर्न ऐसा दिखता है, ओके। अब सेकंड पॉइंट है, इट इज मोर इफेक्टिव इफ फाउंड नियर द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। अगर मान लो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये डोजी दिख गया, मतलब कि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेलर्स कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बायर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर से रिवर्सल हो सकता है, चांसेस हैं रिवर्सल्स के, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें ये दिखाता है कि एक बुलिश ट्रेंड आ रहा है, और जो ग्रेव स्टोन डोजी वो हमें बियरिश ट्रेंड का वो संकेत देता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, दो टाइप के डोजी जो ट्रेंड रिवर्सल के साइन देते हैं हमें, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेव स्टोन डोजी। स्पिनिंग टॉप डोजी, ठीक है, ये लास्ट डोजी का टाइप है। अब देखो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द डोजी हैज अ स्मॉल बॉडी इट इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप डोजी, ओके। यहाँ पर देखो आपको एक छोटी सी बॉडी दिख रही होगी, पिछले जो दो हमने डोजी का टाइप देखा वहाँ पर कोई भी बॉडी हमें नहीं दिख रही थी, ठीक है, पतली सी लाइन बस दिख रही थी। अब देखो जितना बड़ा शेडोज का नीचे उतना ही बड़ा शेडोज का ऊपर भी है, मतलब कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया मार्केट। अब इक्विलिब्रियम कैसे यहाँ पर आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो जितनी बड़ी शेडो ऊपर है ना, अब उतनी बड़ी नीचे भी है, ओके। मतलब कि ये हो गया हाई और नीचे हो गया लो, ठीक है। यहाँ पर बुल्स है, बुल्स प्राइस को ऊपर ले जाना चाहिए, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए ऊपर और प्राइस नीचे आ गया। अब सेलर्स है रोल पे, ठीक है ना, सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। नीचे जाके तो प्राइस ऊपर आ गया, तो कहीं बीच में प्राइस सेटल हो गया, ठीक है ना, क्लोज हो गया प्राइस। तो ये बन गया एक स्पिनिंग टॉप डोजी, मतलब कि ना तो बुल्स यहाँ पर पावरफुल है ना तो बियर्स यहाँ पर पावरफुल है, ठीक है। अब ये जो डोजी है, देखो जो पिछले दो डोजी हमने डिस्कस किए थे वो हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते थे, और स्पिनिंग टॉप डोजी न्यू ट्रेंड चालू होने वाला है इसका सिग्नल देता है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट कैसा भी चल रहा होगा, हो सकता है मार्केट साइडवेज चल रहा हो, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है। अब कहीं पर हमें एक स्पिनिंग टॉप डोजी दिख जाता है, ठीक है, मतलब कि अब कोई एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जब भी स्पिनिंग टॉप डोजी बनता है, ठीक है ना, तो कभी भी कोई ट्रेड मत लेना स्पिनिंग टॉप डोजी अगर बनता है तो, ठीक है। हमेशा एक स्पिनिंग टॉप डोजी का नेक्स्ट कैंडल देख लेना कि क्या बन रहे हैं, वो कैंडल अगर क्लोज हो जाए, अगर कोई न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाए तो ही ट्रेड लेना, नहीं तो मत लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या ये अप भी जा सकता है, अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आपको वॉल्यूम देखना सबसे पहले, ठीक है। अगर बुल्स का अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बुल्स का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो मतलब कि एक अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, अप ट्रेंड जाएगा। अगर बीएच का वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब कि डाउन ट्रेंड, न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके। तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये पॉइंट पे कभी भी कोई ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस साइड मार्केट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा सावधान रहना अगर स्पिनिंग टॉप डोजी आपको दिख जाए तो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, लेकिन हमेशा कॉशियस रहना, हमेशा एक कंफर्मेशन का वेट कर लेना स्पिनिंग टॉप डोजी में, ओके। अब चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हेन एनालाइजिंग डोजी, ठीक है ना। अब जब भी आप डोजी एनालाइज करोगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है वो आप देख लो। पहला, कलर डज नॉट मैटर इन डोजी, ठीक है ना। डोजी किसी भी कलर का हो, रेड हो या ग्रीन हो, हमें कलर से मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है डोजी के कलर से, हमें सिर्फ मतलब है उसके शेप से, पैटर्न से, ओके।
तो ये रेड हो, अगर रेड डोजी बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वहाँ पर बीयर्स रोल पे है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ पैटर्न उसका देखना है डोजी का, ठीक है। जो भी पैटर्न का डोजी बनेगा हमें उस सिग्नल पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। ओके। सेकंड है ऑलवेज वेट फॉर कंफर्मेशन आफ्टर डोजी फॉर्मेशन। हमेशा कंफर्मेशन का वेट कर लो डोजी जब भी बनता है तो, डायरेक्ट डोजी देख के ट्रेड मत लो, ठीक है ना, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। ओके। थर्ड है इट बेसिकली शोज रिवर्सल पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट में से छूट गया, न्यू ट्रेंड का भी वो शो करता है, ठीक है ना। स्पिनिंग टॉप डोजी न्यू ट्रेंड का हमें सिग्नल देता है, और बाकी के जो दो डोजी हैं ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन वो रिवर्सल हम लोग को शो करता है। ओके। तो ये तीनों पॉइंट हमेशा याद रखना जब भी आप डोजी से एनकाउंटर करो तो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर्स लगाए हैं तीनों डोजी के, ठीक है। पहला है ग्रेवस्टोन डोजी। ओके। अब देखो ग्रेवस्टोन डोजी है ये। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पर बना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी है। अब देखो ये जब बना, उसका देखो ये सेकंड जो कैंडल बना ना, ये भी डोजी के टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये डोजी नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये कौन सा कैंडल स्टिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, मतलब कि बीएस का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। अब थर्ड कैंडल पे देखो बहुत सारे एग्रेसिव जो ट्रेडर होंगे वो यहाँ से शॉर्ट सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो थोड़े कॉशियस ट्रेडर थे, जो थोड़ा सेफ खेलते हैं, वो थर्ड कैंडल भी देखेंगे। यहाँ पे देखो स्पिनिंग टॉप डोजी बन गया, मतलब कि किसी भी साइड मार्केट आप जा सकते हैं। अब देखो फोर्थ कैंडल जब देखोगे तो फिर देखो ये एक रेड कैंडल बना हुआ होगा, ठीक है ना। जो जो ब्लैक है ना मतलब कि रेड है वो, ठीक है। ये रेड कैंडल है, मतलब कि यहाँ पर एक मिस सेलर्स ज़्यादा रोल पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो शॉर्ट करेगा कहीं पर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। और वो प्रॉफिट को बुक करेगा कहीं जहाँ भी उसको बुक करना है, लेकिन यहाँ पर वो सेल कर लेगा, ठीक है ना। अब देखो सेकंड इसका देख लेते हैं हम। ये है, क्या है ये बताओ। इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है ना। ये हमें एक अप ट्रेंड का में सिग्नल देता है कि अप ट्रेंड आने वाला है। देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब ये जैसे ही दिखा इसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, मतलब कि एक अप ट्रेंड आया। कंफर्मेशन के लिए देखो एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा होगा, वॉल्यूम यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखो यहाँ से अप ट्रेंड एक चालू हो गया, मतलब कि आप समझ सकते हो कि ये डोजी कैसे काम करता है। अब देखो थर्ड फोटो पे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप डोजी है, ठीक है, मतलब कि किसी भी साइड मार्केट जा सकते हैं। अब देखो इस डोजी के बाद नीचे गैप अप हो गया, सॉरी गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड आ सकता है क्योंकि गैप डाउन हुआ। ओके, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था स्पिनिंग टॉप डोजी बताते एक्सप्लेन करते टाइम। लेकिन स्पिनिंग टॉप डोजी के बाद अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा मीन्स सिग्नल पक्का होता है कि हाँ उस साइड में ट्रेंड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नीचे गया ट्रेंड। अब देखो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप डोजी बना एक और नीचे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाई करोगे तो देखो कितना बड़ा आपको ट्रेड मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड आ गया। तो डोजी इस तरीके से काम करता है। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो खुद देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, अपने साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा इससे, ठीक है ना। लोग सीखेंगे तो फिर वो अपने पैसे बचा सकते हैं। ओके, किसी के भी पैसे को डूबने नहीं देना है, ठीक है ना। सही नॉलेज के साथ अगर मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस भी होता है लेकिन लॉस कम होंगे आपको, आप लॉस कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट को चलने दे पाओगे,
ठीक है, जल्दी नहीं निकलोगे आप, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।